Hello students, in previous video we have completed unit 10 and now today we will start unit 11, that is fraction. So we have already learnt about fraction in previous class, that is in class 2nd. So what is fraction? Fraction is a part of a whole. Fraction होल का, होल मीन्स पूरे का एक पार्ट होता है. सो लेट अस हैव फन with halves and quarters. So first of all, what is half and quarters? So half means आधा. For example, this is a cake and if we cut it from here, तो ये क्या हो गया? We have divided the cake into two equal parts. हमने कितने? Two equal parts में इसको divide किया. So that means ये क्या हो गया? मेरा half है और ये भी मेरा क्या है? Half है. So this is half. जब मैं किसी भी चीज को two equal parts में divide करता हूं, that is जो each part है वो क्या हो जाएगा? मेरा half. But if we further divide these halves को फर्दर और हाफ में डिवाइड करूंगा, हाफ के हाफ को लाइक दिस. अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देता हूं, दैट मीन्स ये हाफ था, अब हाफ के भी मैंने हाफ कर दिया. सो दैट इज अ क्वार्टर. दैट मीन्स इफ वी डिवाइड एनीथिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो जो ईच पार्ट बनता है वो मेरा क्या बन जाता है? क्वार्टर. सो लेट अस draw it once again. So this is a half, 1/2. हाफ को कैसे लिखते हैं? 1/2 because it is 1/2 part of whole. नीचे हम लिखते हैं total number of parts. So there are two parts. तो 2 parts are there. और ये कितना है? 1 part कितने का है? 2 में से 1 part है. So this is 1/2 half. And this is quarter. That means when we divide the thing into 4 equal parts, उसे हम बोलते हैं quarter. So how can we write this fraction? To how many parts are there? 1, 2, 3, 4. So नीचे क्या लिखते हैं? Total number of parts, that is 4 and 1/4. So how can we write a quarter? 1/4. So this is 1 quarter, this is 1 quarter, 1/4, this is also 1/4, and this is 1/2 half, and this is also half. So these are halves and these are quarters. Now here is a bar of chocolate. Rahul and Rohan share the chocolate equally among themselves. So chocolate को equally उन्होंने share किया. इक्वली शेयर किया, मैं दैट मीन्स इक्वली शेयर 2 पर्सन्स कैसे करेंगे? अगर इसको बीच में से हाफ ये कट कर लेंगे. आई हैव हाफ ऑफ द चॉकलेट, आई टू हैव डैश ऑफ द चॉकलेट. तो इसको अगर हाफ मिली तो इसको भी कितनी मिलेगी? इसको भी हाफ ही मिलेगी, हाफ ऑफ द चॉकलेट. नाउ रमन हैज पेंटेड अ गेट रेड इन कलर. रमन ने कैसा किया पेंट? रेड कलर से. What part of the gate is painted in red? So you can see here a gate. इसमें से हाफ तो है, मिस जो ये है ये कितना है? रेड कलर से है. और ये कितना है? किससे है? ब्लैक कलर से. सो रमन ने कितना पार्ट गेट का रेड पेंट किया है? सो यू कैन सी हियर, ये क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से है, सेंटर में से है. सो which part of the gate he painted in red? That is half. That is half. हाफ गेट को इसने रेड पेंट किया और हाफ कैसा है? ब्लैक है. Here is a collection of 12 marbles. 12 marbles are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. By drawing line, divide the collections into 2 equal parts. अब मुझे इसमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है और इन 12 मार्बल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है. सो हाउ कैन
I draw a line to divide these 12 marbles into 2 equal parts. 2 equal parts में अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं लाइन कहाँ खींचूंगा? सो 2 इक्वल पार्ट्स के लिए मुझे कितना हाफ हाफ करना पड़ेगा? सो दैट मीन्स 6 वन साइड को 6 आएंगे और वन साइड को भी 6 आने चाहिए. सो आई कैन ड्रॉ लाइन इन 2 वेज, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो क्या ये इक्वल पार्ट में होगा? नो. यहां से करूंगा? नो. यहां से करता हूं? यस. यहां पर भी 6 बॉल्स हो जाती है और यहां पर भी 6 मार्बल्स हो जाते हैं. सो आइदर आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, सो यू कैन सी दैट इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स आर ऑन बोथ द साइड्स. यहां पर भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इस लाइन की दूसरी साइड को भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, राइट? सो या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए. देयर इज वन मोर वे टू ड्रॉ अ लाइन. सो हाउ कैन वी ड्रॉ? अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, क्या ये इक्वली डिवाइड हुए? यस. अगेन we divided these marbles into 2 equal parts. How? Count the number of marbles on each side. 1 2 3 4 5 6. 6 upper side में, 1 2 3 4 5 6, 6 on the lower side. So again we have divided it into 2 equal parts. So that is up to you. आप किस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं. आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. इन बोथ द वेज ये हाफ में और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट, हियर अगेन 12 marbles are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Again we have to divide these 12 marbles into 2 equal parts. So अब क्या मैं ऐसे ही अब ड्रॉ कर सकता हूँ 2 वेज में लाइन्स? क्या मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करने से मेरा हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में? नो. यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऊपर मेरे पास 4 हो जाते हैं और नीचे 8 हो जाते हैं. अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो यू कैन सी नीचे मेरे पास 4 हो जाते हैं, ऊपर 8 हो जाते हैं. तो मैं इस तरह से तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता. नाउ आई विल ट्राई दिस साइड. अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो नो, 3 यहां हो जाएंगे, 9 यहां पर हो जाएंगे. अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं लाइन तो यस, मेरे जो मार्बल्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं. यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6, and on the other side 1 2 3 4 5 6. So we have divided the equal number of marbles on both the sides. So these are the lines which divide the collection of marbles into 2 equal parts. Similarly, by drawing lines, divide the collections of 20 buttons into 4 equal parts. अब मुझे क्या करना है, जो ये बटन्स हैं इनको मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो हियर द लाइंस आर ऑलरेडी ड्रॉन. सो वी हैव टू डिवाइड दीज बटन्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 20. 4 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 5 in each part. 5 plus 5 plus 5 plus 5 is 20. So अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो 1 2 3 4 लाइन्स होती है, बट मेरे जो पार्ट्स हो गए वो 5 हो जाते हैं. 1 2 3 4 5 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा. सो आई हैव टू ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस ओनली. जब मैं ये 3 लाइन्स ड्रॉ करता हूं तो इससे मेरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ये बटन्स. 1 2 3 4. जो ये है 1 पार्ट में 1 2 3 4 5 बटन्स. अगेन सेकंड पार्ट में 1 2 3 4 5. थर्ड पार्ट में 1 2 3 4 5. एंड फोर्थ पार्ट में भी 1 2 3 4 5. सो वी हैव इक्वली डिवाइडेड these 20 buttons in 4 equal parts. Similarly, ये भी 20 buttons हैं and we have to divide these 20 buttons into 4 equal parts. So this is the way
by which we can divide these 20 buttons into 4 equal parts. That is one line from here and one from the mid. So again 5 in each part. So ये 4 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट. एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी और एक यहाँ से. सो ये मेरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. सो व्हेन वी डिवाइड द थिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सो दोनों पार्ट्स मेरे हो जाते हैं हाफ्स. दीज आर हाफ्स. ये 1 हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया. 1 हाफ, सेकेंड हाफ. एंड व्हेन वी डिवाइड द थिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट, किसी भी चीज को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर. ईच पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? क्वार्टर. सो दिस क्वार्टर एंड हाफ्स वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इन टाइम ऑल्सो, राइट. जब हम टाइम यूनिट कर रहे थे तो वहां पर भी जब हम क्लॉक में टाइम देखते थे तो हम क्या करते थे? क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, ऐसे टाइम हम करते थे. जब हमारी जो मिनट हैंड होती थी 6 पे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाता था? हाफ पास्ट, राइट. हाफ पास्ट हो जाता था यहाँ पर, बिकॉज हाफ इधर हो जाता है, हाफ इधर, तो हाफ पास्ट. और जब हमारी 9 और 3 पे होती थी तो हमारा क्या हो जाता था? क्वार्टर, राइट. इस तरह से हमारा क्वार्टर में डिवाइड हो जाती थी क्लॉक में. सो क्वार्टर्स एंड हाफ्स वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन दैट. जो ये हमारा क्वार्टर्स एंड हाफ, ये वर्ड्स जो है ये हमने पहले भी किए हैं टाइम वाले चैप्टर में, यूनिट में. सो नाउ आई होप इट इज क्लियर, हाफ्स एंड क्वार्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ अ collection. Fraction of a collection that we will discuss in our next video. Thank you.